बादशाहपुर विधानसभा में विकास की जो रफ्तार 2014 से 2019 तक थी, वह 2019 के बाद नहीं रही। इसका जिम्मेदार बादशाहपुर का कमजोर नेतृत्व और गठबंधन की मजबूरियां रहीं। जब नेतृत्व हमारे पास था तो हमारी फाइल 24 घंटे भी सीएम कार्यालय में नहीं रुकती थी, लेकिन पिछले 4.5 साल में किसी ने इलाके की आवाज नहीं उठाई। बादशाहपुर की जनता विकास के उन कामों को याद कर रही है। यह हमारा सौभाग्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता इस बार फिर से राव नरबीर सिंह को ही अपना नुमाइंदा चुनकर भेजेगी और विकास फिर से उसी रफ्तार से हो सकेगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह क्षेत्र की सेवा के लिए वह पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उनका परिवार आज से नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों से इलाके की जनता से जुड़ा है। उनके दादा राव मोहर सिंह को आज भी अहीरवाल का सबसे प्रबुद्ध शिक्षाविद माना जाता है, जिन्होंने न जाने कितने ही शिक्षण संस्थानों की नींव रखकर हजारों युवाओं को शिक्षित करने का काम किया। संस्कारों की इसी परिपाटी को उनके पिता राव महावीर सिंह व चाचा विजयवीर सिंह ने भी आगे बढ़ाया। विधायक व मंत्री रहते हुए उनके पूर्वजों की यही सोच रही कि कैसे अपने क्षेत्र व क्षेत्र की जनता के विकास के काम कराए जाएं। बादशाहपुर की जनता ने तीसरी पीढ़ी के तौर पर 2014 में उनको अवसर दिया तो उन्होंने भी क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आगे भी ऐसे ही विकास कराया जाएगा। राव नरबीर सिंह हंस एनक्लेव स्थित शिव मंदिर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मैं मान रहा हूँ उसकी इंक्वायरी के लिए लिखा भी है, एमपी महोदय यहाँ से चिट्ठी लिखी है और मुझे उम्मीद है उसकी इंक्वायरी होगी और जो जायज होगा वो फैसला। जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा कि किसी की क्वांटिटी जो वो 20 केजी की होती है और किसी की 100, तो राव नरबीर की क्वांटिटी कितनी मालूम चलेगी? लोगों को पता है कि राव नरबीर जो काम करते हैं वो हो जाता है, इसलिए लोगों ने भोगता है ना, वो जानते हैं। आप सबने मेरा काम देखा है और वो मानते हैं कि नरबीर सिंह जो कह देगा वो हो जाएगा। 5 साल में कितना पिछड़ गया गुड़गांव? इतना तो नहीं पिछड़ा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतने काम भी नहीं हुए। अच्छा, क्या मुद्दे लेके चले गए नहीं हुआ। गुड़गांव में एजुकेशन और मेडिकल का गुड़गांव हब बन चुका है, लेकिन प्राइवेट तौर पर। यदि अपने बच्चों को आप पढ़ाना चाहें तो लाखों रुपए फीस है। यदि बुजुर्गों का इलाज कराना चाहें तो कई लाख में बुखार तक उतरता है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि गुड़गांव में कम से कम 4 अस्पताल हो। ये आबादी तकरीबन गुड़गांव की 30 लाख होगी। बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा ऐसी हो सरकारी तौर पर कि आम आदमी ये महसूस करे कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई प्राइवेट तौर से अच्छी है। ऐसी व्यवस्था। राव नरबीर सिंह की माने तो राजनीति को उनके परिवार ने हमेशा ही सेवा का माध्यम समझा है। यही कारण है कि इतने दशकों से राजनीति में रहने के बावजूद भी उनके परिवार पर आज तक कोई दाग नहीं है। बादशाहपुर की जनता इस सच को बेहतर तरीके से जानती है, इसलिए जब भी उनको आवश्यकता पड़ी क्षेत्र के लोगों ने आगे बढ़कर उनका साथ दिया। यह जनता का स्नेह और दी हुई ताकत ही है कि वह 3 बार विधायक बने और तीनों बार सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वर्ष 2014 में बादशाहपुर की जनता ने उनको अपना नुमाइंदा चुना और मनोहर सरकार में वह वजीर रहे। जनता की दी हुई ताकत का उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि इलाके के विकास के लिए इस्तेमाल किया। द्वारका एक्सप्रेस वे जैसा हाईवे गुरुग्राम के लोगों को मिला है तो इसके पीछे हमारी मेहनत रही। इस हाईवे की लागत प्रति किलोमीटर लगभग 300 करोड़ रुपए बैठी थी, लेकिन हमने सरकार में रहते हुए इस प्रोजेक्ट की पैरवी इतनी मजबूती से की कि सरकार को इसे बनाना ही पड़ा। आज गुरुग्राम के लोग सरपट दिल्ली तक का सफर तय करते हैं। राजीव चौक, सिग्नेचर टावर, हीरो होंडा चौक पर बने अंडरपास ऑफ ओवरब्रिज गुरुग्राम के विकास को खुद ही बयां कर रहे हैं। साहब, आपके टाइम में रोड बने थे और यहाँ पर जल भराव होता था पहले भी, अभी भी वही स्थिति है, तो क्या मान लेके चले, खराब हुई है? हमारे टाइम में पानी भरता था। गुड़गांव लो लाइन एरिया में बहुत जगह पानी भरता है। बादशाहपुर ड्रेन बनी और काम चल रहा है। SPR पे नई ड्रेन बन रही है, जो मुझे उम्मीद है 4-5 महीने में वो पूरी हो जाएगी। आने वाले समय में सारा पानी गुड़गांव का बादशाहपुर ड्रेन और SPR के साथ ड्रेन से वो निकल जाएगा। लेकिन एकदम काम नहीं होता, लेकिन वो काम चल रहा हो जाएगा जल्दी। गुड़गांव जल मुक्त होगा। 56% रेवेन्यू देता है गुरुग्राम।
राव नरवीर सिंह को फिर से कमान मिलती है, तो क्या इस मुद्दे पर फिर से बात होगी सरकार के साथ कि अधिक से अधिक यहाँ खर्च हो? मैं ये नहीं कहता कि 56% इवन हरियाणा का गुड़गांव पे खर्च होगा। मैं ये मानता हूँ जो गुड़गांव की मूलभूत सुविधाएं सरकार ने देनी चाहिए वो सारी मूलभूत सुविधाएं सरकार गुड़गांव में देगी। राव साहब, स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया है कि राव नरवीर जब तक थे तब तक विकास हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद विकास कार्य रुक गए। क्या समझते हैं भ्रष्टाचार बहुत बड़ी वजह है ये जिसकी वजह से? अकेला भ्रष्टाचार ही नहीं, भ्रष्टाचार भी आदमी जब करेगा जब कुछ काम करेगा। व्यक्तिगत तौर पे वो प्राथमिकताएं नहीं रही नुमाइंदे की जो होनी चाहिए। इसी बात में सबका जवाब और है। आप बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं ना, लेकिन सत्ता भी बीजेपी की है, विधायक भी गुरुग्राम के अंदर बीजेपी की रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पर काम नहीं करवा पा रही है सुधारियों से। मैं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत क्षमता होती है। विधायक बने वो पहली बार के विधायक बने, पहली बात तो ये सारे के सारे बेचारे नए विधायक थे, दूसरा काम नहीं करवा पाए। अब कोई भी दुनिया में काम देखे जो तजुर्बेकार होगा, जो ज्यादा बार बना होगा, सरपंच वो गाँव में ज्यादा काम कराएगा। मैं 3 बार विधायक बना, पहले तो 3री बार विधायक बना। जब मैं पहली बार बना मैं भी तो नहीं काम कर पाया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदमी जिंदगी में रोज सीखता है, चाहे आदमी 100 साल का हो। किस तरह से प्यार मिल रहा है राव साहब लोगों से? तो आप भी तो रहते देखा, आपने भी कई मैंने देखा आपको कई प्रोग्रामों में लोगों का उत्साह है और लोगों ने मन बना लिया कि नरवीर सिंह को विधायक बना। थैंक यू सर, थैंक यू। आज पूर्व मंत्री आपके बीच पहुंचे थे, लोगों का समर्थन भी मिला। आपको लगता है कि आने वाले समय में विकास होगा? बिल्कुल होगा, और पहले भी इन्होंने कहा था वो हुआ, जैसे रोड बनवाया, पानी दिया, और अभी जो बोल के गए हैं अगर जीत जाएंगे तो पक्का बनवाएंगे। यादव जी, आज नरवीर तो मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके बीच पहुंचे थे। किस तरह देखते हैं, क्या विकास कार्य जो रुके पड़े हैं क्या वो अब आने वाले समय में होते हैं? देखिए साहब, हमें पर भरपूर आशा है और पूरा विश्वास भी है कि जिस तरह से इन्होंने पहले हमारे काम किए, इस एरिया के काम किए, उसी तरह से दोबारा से इनके आने से और गति से विकास कार्य होंगे। पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी दिन रात प्रदेश की जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। आधी रात को भी अगर कोई उनके आवास या दफ्तर पर जाता है तो वह उसकी बात को सुनते हैं। अगर क्षेत्र की जनता ने साथ दिया तो सेवा का यह काम लगातार चलता रहेगा।